वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है इट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। सो व्हाट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट? द प्रोटेक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो अब इसका क्या मतलब है? यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की फोर्स से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसको जो है हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो आइए हम इसको डायग्राम से समझते हैं। लेट्स से सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है रेड कलर का, और इसमें जो है हमारे पास लेट्स से सपोज 11 प्रोटॉन्स हैं। ओके, तो हमें जो पता है, इस तरह पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही जो है इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेल में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। अब द क्वेश्चन यहाँ जो अराइज होता है वो ये है कि अब 11 जो प्रोटॉन्स हैं हमारे पास यहाँ पर, आया इनकी जो फोर्स है कंबाइंड फोर्स, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन्स की जो फोर्स है वो सारी की सारी ये एक्सपीरियंस करेगा, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमारा ये क्वेश्चन है, ये इसी को हम शील्डिंग कह रहे हैं। तो द आंसर इज नो। न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट जो प्रोटॉन्स हैं उनकी जो फोर्स है ना, वो यहाँ तक आते आते बहुत वीक हो जाएगी। क्यों वीक हो जाएगी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इनर इलेक्ट्रॉन। भाई क्योंकि जो फोर्स है वो यहाँ तक किस तरह क्यों वीक हो जाएगी? क्योंकि वो इन सब से गुजर कर जाएगी। किस तरह? पहले जो न्यूक्लियस की फोर्स है, ये फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि ये जो सबसे नियरेस्ट है, रास्ते में तो पहले वो आएंगे ना, वो एक्सपीरियंस करेंगे न्यूक्लियस की फोर्स को। उसके बाद ये फोर्स जाएगी सेकंड शेल में, सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करेंगे। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन सारे एक्सपीरियंस करेंगे सेकंड शेल पर। इसके बाद अब यहाँ पर हमारे केस में जो लास्ट शेल है वो थर्ड है। इन सब पर जब ये फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगी, उसके बाद जो है आखिर में ये फोर्स जाएगी लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर, जो है ना ये उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो बेसिकली इससे हमें क्या समझ में आएगा? जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने इस फोर्स को क्या कर दिया? वीक कर दिया, एक तरफ से इसको शील्ड कर दिया। किस किस लिए शील्ड कर दिया भाई? इस वायरस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से उसे रोक दिया। तो इस सारे फिनोमेना को हम जो है शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। नाउ अगर हम देखें शेल्स की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जो शेल सबसे नियरेस्ट होगा न्यूक्लियस की, वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस की फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, यानी वो सबसे ज्यादा शील्डिंग प्रोवाइड करेगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि शील्डिंग जो होगी हमारे पास, वो फर्स्ट शेल सबसे ज्यादा प्रोवाइड करेगा, इसके बाद सेकंड शेल, इसके बाद थर्ड शेल एंड सो ऑन। अब अगर हम यही बात सब शेल की केस में करें, तो हमने इससे पहले जो है ना एक टॉपिक पढ़ा था, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? कि एक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के कितने ज्यादा करीब है, इसको हम जो है ना पेनिट्रेशन कहते हैं। तो हम लास्ट टॉपिक में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमें पता चला था कि एस सबशेल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है। अगर हम यहाँ पर उस पेनिट्रेशन के टॉपिक को इसके साथ अगर हम मर्ज करें तो हम कह सकते हैं कि अब हमने क्या कहा, जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होगा वो शील्डिंग ज्यादा प्रोवाइड करेगा, यानी प्रोटेक्शन ज्यादा प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक उस न्यूक्लियर फोर्स को जो है ना, उसकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करेगा, नियरेस्ट जो होगा। तो हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? एस सब शेल सबसे ज्यादा नियरेस्ट होते हैं न्यूक्लियस के, पी उसके बाद, डी उसके बाद, एफ उसके बाद लास्ट में होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ग्रेटर द पेनिट्रेशन ग्रेटर विद द शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि या दूसरे अंदाज में अगर हम कहें, एस सब शेल has more shielding effect than P, P has more than D, and D had more than F। यानी कि किस तरह? अब फर्स्ट शेल में जो है ना S जो है ना सबसे करीब होगा, तो S सबसे करीब होगा तो S में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले न्यूक्लियस की फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। उसके बाद जो है ना P सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसको एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद D को, उसके बाद सो ऑन F तक जाएगा। ये तो इसका जो बेसिक्स जो था ना डिटेल हो गई। इसके बाद अगर हम इसके ट्रेंड्स की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट की भी कुछ ट्रेंड्स हैं अलोंग द पीरियड।
और डाउन द ग्रुप अगर हम देखें, अक्रॉस द पीरियड अगर हम देखें, अक्रॉस द पीरियड अक्रॉस द पीरियड अगर हम बात करें, आपने इससे पहले एक बात याद रखनी है कि शील्डिंग इफेक्ट का जो मेन ताल्लुक है वो जो है ना शेल्स के साथ होता है। यानी किस तरह, अब अक्रॉस द पीरियड जो होता है शेल्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं होते, शेल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं अक्रॉस द पीरियड जो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट में चेंज नहीं आएगा। ओके, अगर हम यही ट्रेंड अगर हम लेकर जाएं ग्रुप के लिए, भाई डाउन द ग्रुप क्या हो सकता है, भाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो अगर हम देखें डाउन द ग्रुप शेल नंबर जो है हमारे पास क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, शेल नंबर इंक्रीज, डबल एरो में इंक्रीज के लिए शो कर रहा हूं, शेल नंबर इंक्रीज। देन जब शेल नंबर इंक्रीज हो रहे तो आप खुद देखें, फर्स्ट करो पहले जो है ना, अब हमारे पास हाइड्रोजन है, फर्स्ट ग्रुप की हम बात करें उसमें एक शेल है, फिर लिथियम है उसमें जो है 2 शेल हैं, 3 शेल हैं शायद। लेकिन हम इस जिस तरह देखें, अब पहले एक एलिमेंट के जो है 3 शेल्स थे, उससे जो नीचे एलिमेंट है उसमें 4 शेल्स हैं। तो फोर्थ शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उससे ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसमें थर्ड शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो थर्ड शेल वाले में जो न्यूक्लियर फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्थ शेल के मुकाबले में ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि थर्ड शेल न्यूक्लियस से करीब है, फोर्थ शेल न्यूक्लियस से दूर है। तो उसकी जो शील्डिंग होगी फोर्थ शेल की वो ज्यादा हो जाएगी, और थर्ड शेल के मुकाबले में फोर्थ शेल की शील्डिंग इफेक्ट इसलिए बढ़ रही है, उनके फोर्थ शेल में उससे आगे जो 3 शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जो कि एक पूरा शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी ना। तब पहले 3 शेल थे अब 4 शेल हो गए, तो फोर्थ शेल में पहले से इलेक्ट्रॉन है तो शील्डिंग इंक्रीज। डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीज सो शील्डिंग इंक्रीज। आई होप आपको क्लियर होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट शील्डिंग इफेक्ट। अल्लाह हाफिज।